बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास। आज हम वीडियो में बात करेंगे अडयाला जेल को अमलन सील कर दिया गया है। मकसद है इमरान खान से किसी की मुलाकात ना हो। मुलाकात क्यों ना हो आपको बताएंगे कि इमरान खान से उनके अहल खाना, इमरान खान के पार्टी के रहनुमाओं और इवन उनके वकला तक को मुलाकात से 2 हफ्ते के लिए रोक दिया गया है। इवन जो जेल के बाहर मीडिया खड़ा होता था, मीडिया का जो कॉर्नर था, उसको भी कनातें बंद लगा के बंद कर दिया गया। मीडिया से कहा गया अडयाला जेल से 2 किलोमीटर दूर जाके आप खड़े हो जाएं। क्या कहा जा रहा है, सच ऑपरेशन हो रहे हैं वहां पे। लेकिन पीटीआई जो है वो कुछ और इस पे साजिश देख रही है और तहरीक इंसाफ जो है ये कह रही है कि इमरान खान की जान को शदीद खतरा है, उनसे फौरी तौर पर मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो ये अडयाला जेल में हो क्या रहा है, इस पर आगे चल के बात करेंगे नाज़रीन। और इसके अलावा हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है कि वो कहते हैं ना, चोरी में भी कहीं ना कहीं जो है वो निशानात रह जाते हैं। वैसे तो निशानात बड़े ठीक ठाक छोड़े इलेक्शन कमीशन ने। तो एक नून लीग के वफाकी वजीर जो अभी वजीर बन चुके हैं, उनका हल्का यानी कि जो फॉर्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन ने फोर्ज्ड जालसाजी करके जो फॉर्म 45 जारी किया, टेम्परिंग करके, उनमें भी वो बंदा हार गया है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो कि आपके साथ डिटेल आगे जाकर शेयर करूंगा। और नाज़रीन, हम बात करेंगे आज हसन और हुसैन नवाज 7-8 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म ने एक कानूनी इस्लाहात की टीम तश्कील दी है। बड़ी अहम किस्म की कानूनी इस्लाहात जो है वो आगे आ रही हैं। बड़ी अहम किस्म की जो है वो कानून और आइन साजी आगे होगी बड़े पैमाने पे। और फिर जनाब हम बात करेंगे कुछ दीगर खबरों के हवाले से, जिनमें आज तारिक फातमी साहब को लगा दिया गया मामले खसूसी बराए खारजा अमूर, और DC इस्लामाबाद के केस में बेंच बन गया है। और सिंध में किसको लगाया गया है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी बड़ी अहम ओहदे पर लगाया गया है, और वो हैं, उनकी रिश्तेदारी किसके साथ क्या है आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ मजीद, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, ये जो मामला है, सबसे पहले जरा अडयाला जेल वाला डिस्कस करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अडयाला जेल को अमलन सील कर दिया गया है 2 हफ्ते के लिए। पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने एक खत लिखा है पंजाब के IG जेल खान आजाद को, और उन्हें यह कहा गया है कि अडयाला जेल में बहुत ज़्यादा खतरा है दहशतगर्दी का। वो करे हमारे इंटरनल विंग ने रिपोर्ट दी है कि वहाँ बहुत खतरा है दहशतगर्दी की, कोई वारदात हो सकती है, इसलिए अडयाला जेल को 2 हफ्ते के लिए सील कर दिया जाए। अच्छा, ये 2 हफ्ते के लिए जो अडयाला जेल को सील कर दिया गया है, इसमें जनाब यह मामला, यानी सील करने से मुराद है कि वहाँ हर तरह की मुलाकातें, आमदोरफ्ती पे पाबंदी लगा दी जाए। तो अमलन ये सील ही है। अब एक्टिविटी जो है ये सारी, इसका मकसद जो है वो महवर मरकज़ वो इमरान खान की ज़ात है। वो कैसे है जनाब, आपको बताते हैं। एक तो यह है कि इमरान खान के पार्टी के रहनुमा, इमरान खान के फैमिली मेंबर्स और उनके इवन वकला को भी इमरान खान के साथ मुलाकात से रोक दिया गया है। वो मुलाकात नहीं कर सकते। आज गए भी थे उमर अयूब और बाकी लोग, बैरिस्टर सलमान सफ्तर भी गए थे, लेकिन उन्हें बताया गया भाई आप मुलाकात नहीं कर सकते, पाबंदी लग गई है और 2 हफ्ते आप किसी को हम नहीं मिलने दे सकते। 2 हफ्ते का ब्लैंकेट बैन जो है वो लगा दिया गया है इमरान खान के साथ किसी भी किस्म की मुलाकात का। दिस इज़ वेरी जो है इस पर बहुत ज़्यादा ये मामला जो है ना, दिस इज़ वेरी सीरियस एंड क्यूरियस। ये बड़ा एक तशवीशनाक मामला है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऑलरेडी जेल में इमरान खान की सेहत जो है वो काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। उनकी आँख का इन्फेक्शन बताया जा रहा है, दांत में भी उनके बड़ा शदीद दर्द और इन्फेक्शन था। तो अब जो है ऐसा क्या हुआ है कि वहाँ पे ये कर दिया गया है। आज से हफ्ता पहले अडयाला जेल के बाहर से एक रिपोर्ट आई थी कि 3 दहशतगर्द जो हैं वो गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से बताया जाता है। उनके पास से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और अडयाला जेल के नक्शे उनके पास से बरामद हुए थे। उस वक्त सही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारे मामले के ऊपर, इस खबर के ऊपर भी तहरीक इंसाफ ने शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया था, कोई मामला गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। तो आज वो जनाब पूरी दाल ही काली निकल आई है। उसी आड़ में, उसी खबर की आड़ में आज जो है अडयाला जेल पे ये ब्लैंकेट बैन लगा है। और इसमें जो वजूहात इसकी 2-3 जो बताई जा रही है, उसमें एक वजह तो इमरान खान की सेहत के वाले से बताई जा रही है। दूसरा मामला जो है वो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं। इमरान खान ने अब नॉमिनेशन पेपर जिन लोगों ने जमा करवाने हैं, सेनेट के कागजात में नामजदगी जमा करवाने हैं, जाहिर है सेनेट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स होंगे उनकी नॉमिनेशन पार्टी ने इमरान खान के साथ मुशावरत करके करनी थी। उमर अयूब इसी सिलसिले में आज गए भी थे मुलाकात के लिए इमरान खान के साथ, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। तो सेनेट के इंतखाबात आपने देखा ना, पहले कौमी असम्बली के जब इंतखाबात हुए, दो उसमें बहुत ज़्यादा वसी मुशावरत की इजाज़त नहीं दी गई थी, लिस्टें अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी, ज़ुबानी ही सारी डिस्कशन हुई थी। लेकिन फिर भी जो बंदे चुने थे इमरान खान ने, यानी जिन बंदों का इंतखाब इमरान खान ने किया था कौमी असम्बली के लिए, उनमें से सिर्फ एक बंदा टूटा,
एक बंदा टूटा सिर्फ। तो अब जो है वो कोशिश है कि यही नजर आती है कि इमरान खान की मुशावरत के बगैर ही जो कोर कमेटी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, वही बंदों का इंतखाब कर ले। और आपको पता है कि कोर कमेटी के अंदर इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मरकजी जो इस वक्त जो कता धरता बैठे हुए उनकी आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है। तो फिर उसमें इम्कान होता है कि कोई ऐसे बंदे का ज़रा एक दूसरे के फिर वो वहाँ पे फेवरेटिज्म भी चल सकता है। तो पार्टी ने मजीद उस रिफ्ट को बढ़ाने के लिए, उस तकसीम को मजीद तकसीम की तरफ ले जाने के लिए भी ये कोशिश हो सकती है। बाकी यदि PTI का ये शक है, तहरीक इंसाफ इस शक का इजहार कर रही है कि ये सेनेट के इंतखाबात की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है, चूँकि आज उमर अयूब ने कहा भी है कि ये सारी एक्सरसाइज का मकसद जो है वो सेनेट के इंतखाबात में इमरान खान के साथ मुशावरत से हमें रोकना या बाज रखना, इस सारी एक्टिविटी का मकसद है। तो बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान की जान को जो है वो शदीद खतरात के वाले से अपने खदशे का इजहार किया है। बैरिस्टर गौहर ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि इमरान खान की जान को शदीद खतरा लाहक है और फौरी तौर पर हमें उनके साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उमर अयूब ने भी कहा कि भाई हम आज अदालती अहकामात लेकर गए थे मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। इस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल सुपरिटेंडेंट जो है अडियाला जेल के, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर कर दी गई है। दिस इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेंसिटिव। और ये भी कहा गया उमर अयूब की तरफ से कि ये मोहसिन नकवी साहब की तरफ से जनाब जो है वज़ीर दाखिला बने, उनकी तरफ से ये अहकाम दिए गए हैं। हालांकि ये अडियाला जेल जो है ये पंजाब हुकूमत के मातहत है और पंजाब का जो होम डिपार्टमेंट है, जैसे आजकल इनडायरेक्टली अज़मा बुहारी देख रही हैं, तो ये अहकाम जो हैं वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से आए। तो देखते हैं ये क्या इसमें से निकलता है, क्योंकि ये मामला जो है बड़ा तशवीश का बायस है। इस तरह से 2 हफ्ते की ब्लैंकेट पाबंदी लगा देना, मीडिया को वहाँ से दूर कर दिया गया, यानी मीडिया से भी आपको खतरा है। और मुलाकात जब होती है, कोई वकील जाता है, इमरान खान का वकील जाता है, इमरान खान का पार्टी रहनुमा जाता है, या इमरान खान का कोई फैमिली मेम्बर जाता है, उससे उनकी जान को कैसे खतरा हो सकता है? ये बात समझ से बिल्कुल बालातर है। ये मकसद इसका कुछ और है, ये जो है ये जस्ट एक बहाना किया जा रहा है। और जो बंदा जाता भी है प्रॉपर बॉडी सर्च के बाद 3-4 लेयर से गुजर के वो अंदर जाके मुलाकात करता है, तो अपने घर का बंदा तो जान के लिए खतरे का बायस नहीं बन सकता, या कोई अपना वकील या कोई अपना कोई पार्टी का बंदा। ये गेम कुछ और है। अब अडियाला जेल में सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि वहाँ पे जो है उनके अलावा शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही भी वहाँ पे मौजूद हैं। और एक बात और जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले दिनों ये कहा था, ये खबर सामने आई थी कि इमरान खान को ये कहा जा रहा था, ये उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि आप बनी गाला जो है मुंतकिल हो जाए। तो एक अटैम्प्ट जो है ये भी इसमें मुमकिन वजह हो सकती है कि इमरान खान को यानी अडियाला जेल में सिक्योरिटी के जो है वो खदशात बहुत ज़्यादा बता के हालात बड़े ख़राब हैं, और उन्हें जिस तरह से बुशरा बीबी को बनी गाला में एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है, तो इमरान खान को भी बनी गाला में अपनी ही घर को सब्जी डिक्लेयर करके घर के एक कमरे में बंद कर दिया जाए। तो ये भी इसका एक मकसद हो सकता है, क्योंकि वो घर जाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई डील के लिए ना किसी और मामले के लिए। तो जो घर जब वो चले जाएंगे तो वहाँ वो डील के लिए अप्रोच करना भी ज़रा लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। खैर वो डील उन्होंने वाजे कर दिया कि मैंने किसी किस्म की डील जो है वो नहीं माननी, कोई कबूल नहीं करनी, मुझे 7 साल मजीद जेल काटनी पड़ी, मैं काटूंगा। अच्छा जनाब, अगला जो मामला है वो खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने जारी किए मुख्तलिफ कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के हल्कों के, जिनमें सामने नजर आ रहा है कि टेम्परिंग की गई थी, नतायज को तब्दील किया गया था। 197 को 997 कैसे किया गया, 313 को 1313 कैसे किया गया, वो सारे आपके अब सबके सामने है कि वो किस तरह से जालसाजी करके वो इसमें लोगों को जिताया गया है। अच्छा, एक काम ये हुआ है जनाब कि इस फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हैं फोर्जरी करके, उसमें टेम्परिंग करके, उनके मुताबिक भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं सरदार अवैस खान लगारी, जो कि डेरा गाजी खान से NA 186 से मुंतखब हुए थे MNA, वो फिर भी हार गए। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग गेम हुई है। और उनके साथ ये हुआ है जनाब के अवैस खान लगारी पहले तो उन्हें कामयाब करार दिया गया था, तो अब ये कोई तकरीबन कोई 1700 वोटों से, तो अब ये हुआ है जनाब के अवैस खान लगारी के मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं उनके 98,532 वोट निकल आए हैं। ये फॉर्म 45 उन फॉर्म 45 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हैं। और अवैस खान लगारी के निकले 97,487 वोट, तो 1045 वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो हैं वो इस हल्के से डेरा गाजी खान के NA 186 से अवैस लगारी के मुकाबले में कामयाब करार हो चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो अपलोड किया गया वो ये बता रहा है। तो ये बड़ा हाथ हुआ है। और दूसरी तरफ अवैस लगारी जो हैं वो वफाकी वजीर बराए रेलवे भी बन चुके हैं, लेकिन फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है। तो इतना ब्रेजनली, इतना ब्लेटेंटली जब आप चीज़ों को करेंगे तो फिर इस तरह के बड़े ब्लंडर्स तो होंगे। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, मैं पूरे दावे पूरे वसूख से मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि जितना ब्रेजनली जितना ब्लेटेंटली ये सब कुछ हुआ है, अभी भी कुछ नहीं होना। यानी ये सब कुछ जो हो चुका है,
ये पीटीआई ये जो का जो कैंडिडेट है यहाँ से, वो ये सारे डाउनलोड करके जाके अदालत के अंदर जमा भी करा देगा भाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर की वेबसाइट पे जारी किया गया फॉर्म 45 जो है उनके मुताबिक जो हमारा बंदा जीत रहा है। खैर ये रात तक जो ये डिलीट करके उसमें दोबारा कटिंग वटिंग करके दोबारा से अपलोड कर भी दिए जाएंगे, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर जो है वो मैंडेट को चोरी किया गया है, नताइज को तब्दील किया गया है, और तब्दील करदा नताइज के बावजूद भी यहाँ से तरीके साहब का बंदा जीत रहा है। लेकिन अवैस खान लगारी साहब मैंने बन के आप वफाकी वजीर भी बन चुके हैं, अगले 5 साल खिदमत करेंगे, और मैं भी जाके चौथे 5वें साल कहीं जाके ये कोई इसका अगर ऑडिट वगैरह होता है तो नज़र आ जाएगा कि वो इलेक्शन हार गए थे। माफ़ कीजिएगा मेरी बिजली चली गई अफ्तारी के बिल्कुल करीब पहुँच के। तो दूसरी जनाब जो खबरें इसके अलावा हैं वो ये जनाब के हसन और हुसैन नवाज आज पाकिस्तान पहुँच गए हैं, अपनी खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके उनके दायमी वारंट जो है वो मनसूख कर दिए थे इस्लामाबाद की अदालत ने, और अब वो लाहौर पहुंच चुके हैं अपने घर पे। और दूसरा जनाब यह है कि आज मरीम नवाज़ ने जौहर टाउन में रमज़ान जो मॉडल बाज़ार बने हैं उनका दौरा किया है, कीमतें वगैरह मालूम किए जाके। और इसके अलावा जो अगली खबर है जनाब वो यह है कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने एक 8 रुकनी कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी का मकसद यह है कि दीवानी और फौजदारी मुकदमात में जो ताख़ीर होती है, जो चैलेंजेस आते हैं, उनसे निपटना इसका मकसद है। लेकिन ज़ाहिर है इसका मकसद सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया रेगुलेशन जो है वो बड़े पैमाने पे करने जा रही है हुकूमत, और उसमें आज़ादी इज़हार राय को दबाना एक बड़ा मकसद है, जिसमें सोशल मीडिया के कवानीन में तब्दीलियाँ की जाएंगी, तरमीम की जाएंगी, और बड़े पैमाने पे जो है वो कवानीन सख्त किए जाएंगे। ऑलरेडी जो है वो मिलिट्री एक्ट के अंदर भी, आर्मी एक्ट के अंदर भी तरमीम जो है वो आ रही है ये 9 मई के केसेस को लेकर, और दीगर बड़े सख्त किस्म की जो है वो कवानीन साजी जो है वो हुकूमत की जानिब से की जाएगी। 8 रुकनी कमेटी जो है ये हेडेड बाय वफाकी वज़ीर कानून जो है आज़म वज़ीर तारड़ हैं इसके कन्वीनर, और कमेटी में जो है बाकी इसमें शामिल हैं कुछ नून लीग के लीगल माइंड्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और इसके अलावा पंजाब पाकिस्तान बार कौंसिल के, और पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके मेंबर भी इसमें, उसके प्रेसिडेंट भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। बाकी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो है वो वज़ीर ख़जाना का चार्ज उन्होंने संभाल लिया था। ब्लूमबर्ग ने मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना बनाए जाने के फैसले को मस्बत फैसला करार दिया है, और बाकी IMF का वफ़द जो है वो आज पाकिस्तान पहुँच रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब जो है ये IMF के साथ बेहतर तरीके में पाकिस्तान के मामला जो हैं वो एक और IMF प्रोग्राम की वो डील कर सकेंगे। वैसे तो IMF का जो वफ़द आज पाकिस्तान पहुँच रहा है, ये सेकंड जो हमारा रिव्यू है जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट था उस सिलसिले में पाकिस्तान में आ रहा है, और इसी के बाद बुनियाद बनेगी अगले IMF प्रोग्राम के हवाले से। फिर जनाब आज आसिफ हैदर शाह को सिंध में चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया है। ये जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब उनके ये बहनोई हैं, और सिंध की काबीना जो है वो भी आज 10 रुकनी काबीना जो है वो तश्कील पा चुकी है, जिसमें नासिर शाह, शजील मेमन, सरदार शाह, और इसमें जो बाकी जुल्फ़िकार शाह, और इसमें सईद गनी और दीगर लोग जो हैं इस काबीना का हिस्सा हैं। आसिफ अली ज़रदारी की बहन जो हैं वो अज़रा फजल पिचोहो वो भी इस जो है काबीना का हिस्सा हैं, और वो अगेन वज़ीर सेहत बनेगी सिंध की। और तारिक फ़ातमी को आज मावन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा अमूर लगा दिया गया है। उससे पहले इसहाक़ डार साहब जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं वज़ीर ख़ारजा। फिर जनाब DC इस्लामाबाद का जो केस है, केस उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है उसमें यह हुआ है जनाब के आज बेंच दोबारा से उनके केस में बन गया है। पहले बेंच टूट गया था जब जहांगीरी साहब ने बेंच में बैठने से माजरत की थी, तो अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बेंच में शामिल हुए हैं, और 2 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील पा चुका है, और महीने का टाइम मिला था DC इस्लामाबाद को कि महीने के अंदर अंदर उनकी अगर अपील हो जाती है एक्सेप्ट इस केस के खिलाफ तो फिर वो सज़ा से बच जाएंगे, वरना महीने बाद उन्हें शायद जेल जाना पड़े। तो ये आज की जनाब अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मजीद अपडेट्स लेकर। और ये हालत ये है जनाब इस वक्त के, शहबाज शरीफ ने बड़ा दावा किया था कि बिजली होगी, लोड शेडिंग नहीं की जाएगी बिजली गैस की सहरो अवतार पे, तो ये अवतार के बिल्कुल करीब करीब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बिजली इस्लामाबाद के बहरिया इनकलेव में बंद हो चुकी है। तो ये इस्लामाबाद के हालात है जनाब, बाकी मुल्कों के हालात क्या होंगे वो आप सबके सामने है। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।